गवादर में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गुज़िश्ता रोज 155 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शहर डूब गया। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल, मकानात और दीवारें गिर गईं। शहरी घर बार छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने पर मजबूर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। गवादर एयरपोर्ट पर 6 इंच तक पानी जमा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पाक फौज, नेवी और PDMA की टीमें इमदादी कामों के लिए मुतहर्रिक। निगरान वज़ीर बलूचिस्तान की इंतजामिया को फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। गवादर और केच के डैम भी पानी से भर गए। सेंटर का अहदा बाबर की गवादर को आफत ज़दा करार देने की अपील। बारिशों का एक और सिस्टम 29 फरवरी को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। अलर्ट जारी। 2 मार्च तक मुल्क के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे। जाती सर्दी फिर लौट आई। 1 मार्च को शहर में तेज बारिश का इम्कान। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर में शदीद बारिशों के बाद नुकसानात पर तशवीश का इजहार। नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा, मुश्किल सूरत हाल में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इंतजामिया पर शहरियों की मदद के लिए फौरी इकदाम पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंदापुर को गिरफ्तार न करने का हुक्म। बलूचिस्तान की नई असम्बली का इजलास भी आज तलब। पहले सेशन में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सैयद मुराद अली शाह ने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। नई सिंध काबीना की हल्फबरदारी आज मुतवक्के। पहले मरहले में 8 से 10 वज़रा को शामिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की मुलाकात में काबीना की तश्कील पर मुशावरत। कौमी असम्बली इजलास की तलबी का तनाज़ा। निगरां हुकूमत की सदर से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। इजलास बुलाने का मुतालबा। समरी पर सदर मुमलिकत के एतराजात का जवाब दे दिया। कहा, आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। PTI का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं। वो आज भी ना आईन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां तो शख्स ने किया जो आज अटियाला जेल में है। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आईन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर ने आइन तोड़ा, 2 मुकदमा दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने और दूसरा कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अडियाला जेल में बैठे शख्स ने सबसे ज्यादा गलतियां की। आईनी हुदूद से बाहर निकलेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होंगे। सदारती इलेक्शन की मुहिम के लिए चेयरमैन PP ने मुख्तलिफ जमातों से राबितों के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। वफाकी हुकूमत ने उनके जो एतराज़ात थे उनका जवाब भेजा है। आइन से जो खेल खेला जा रहा है, कोई अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। सदर ने इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकने की। इसहाक डार की तनकीद। बोले, इजलास तलबी से मुताल्लिक आइन वाज़ेह मगर इससे खेल खेला जा रहा है। सदर को बाइज्जत तरीके से इजलास बुलाना चाहिए था। विफाक ने एतराजात पर जवाब भिजवा दिया। हो सकता है सदर अब इजलास बुला ले, इससे अच्छा तासुर जाएगा। पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद हैं। मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हम सच के साथ खड़े हैं। बानी PTI के इल्जामात पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम आजादी इजहार और आजाद मीडिया का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलीज में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम जमातों को नोटिस जारी।
नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें देने की मुखालिफत। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तें इन सियासी जमातों को मिलेंगी जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके, सीटें हमारा हक है, एतराज समझ से बालातर है, मालूम नहीं दरख्वास्त गुजार क्यों आए हैं। पीटीआई का इंतखाबी नताज के खिलाफ 2 मार्च को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। दीगर जमातों को भी शिरकत की दावत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनीद खान को नामजद कर दिया। उमर अयूब और असद कैसर कहते हैं, धांधली नहीं धांधला हुआ, अदालतों में जाएंगे, असम्बलियों में भी लड़ेंगे। कोई सियासी भर्ती होगी ना मेरिट पर समझौता होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। चीफ सेक्रेटरी और दीगर की मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। महंगाई कंट्रोल करने के लिए नया महकमा कायम करने की हिदायत। मुस्तहिक अफराद का डेटा तैयार करने के लिए तजावीज का जायजा लिया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। वजीर आला का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। हमने पूछा, भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। ये गिवन करिए कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है, हमारा मैंडेट जाली है, नंबर पूरे हैं, एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। मुस्तफा कमाल ने नून लीग से मुज़ाकरात की कहानी बताई। ऑडियो लीक हो गई। मुस्तफा कमाल की वायरल ऑडियो की तस्दीक। कहा, हमारी सफों में मौजूद एमक्यूएम लंदन का एजेंट पकड़ा गया। दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। इंतखाबात के नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। जमहूरियत पर यकीन रखने वाली सियासी जमातों को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। सिराजुल हक कहते हैं, इलेक्शन सिलेक्शन का नाम है तो कौम से मजाक क्यों किया गया। धांधली को बेनकाब करने के लिए तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा, चार्जशीट पर पढ़कर क्या करना है, मालूम है इसमें लिखा क्या है। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तेगासा के 5 गवाहान को तलब कर दिया। कराची के इलाके नागन चरंगी पुल के करीब फुटपाथ पर सोए मेहनत कशों पर कयामत टूट पड़ी। तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई। मजदूरी के लिए लाड़काना से आए 2 भाई मौके पर दम तोड़ गए। 3 भाई जख्मी। मुतासरीन का ताल्लुक हिंदू बिरादरी से है। मुल्जिमान कार छोड़कर फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे। फैसलाबाद में 11 साल घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद साबित। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकायक खोल कर रख दिए। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के 18 निशानात। मौत की वजह भी मालिकान का वहशियाना तशद्दुद करार। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। लियारी गैंग वॉर के अड्डे पर पुलिस का छापा। बड़ी तादाद में असलहा पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक असलहा दहशतगर्दी और पुलिस पर हमलों में इस्तेमाल होना था। पंजाब की मेडिसिन मार्केट में जाली खाम माल का बड़ा स्कैंडल। ड्रग कंट्रोल हुकाम के मुख्तलिफ शहरों में छापे। मेडिकल स्टोर्स को 5 अहम अद्वियात के मखसूस बैजेस की अद्वियात बेचने से रोक दिया गया। तहकीकात जारी। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की टीम फतह को तरस गई। मुसलसल छठी शिकस्त का सामना। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 60 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 215 रन के जवाब में कलंदर्स की टीम 154 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में 5वीं कामयाबी। लाहौर और मुल्तान के बाद PSL का अगला मरहला आज कराची में शुरू होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी।